गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 32 जिसका टॉपिक है प्रायिकता। ठीक है, अगर हम एक अपने पूर्व ज्ञान की बात करें कि जो हमें उसके बारे में पता है, तो एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पासे की पहचान एवं समझ। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत सुना होगा, हम इससे संबंधित क्या करते थे, सिक्का, ठीक है ना, पासे जैसे जो हम लूडो खेलते हैं, जो डाइस होता है वो सब यूज़ करते थे, उसकी पहचान हम जानते हैं कि इससे संबंधित कुछ होता है ये। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित क्या होता है, एक अनुमान या फिर संभावना। उसको क्या है, हम जब संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं तो किसकी सहायता से लिखना सीखते हैं, प्रायिकता की सहायता से लिखना सीखते हैं। किनको लिखना सीखते हैं, जितनी भी आपकी घटनाओं से संबंधित अनुमान हैं या फिर आपका संभावनाएं हैं, किस में लिखना सीखते हैं, संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। अब देखिए प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, मतलब कि घटना, जितनी भी घटना होंगी उसके पक्ष में जो परिणामों की संख्या है बटा, ठीक है, प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याएं और आपका जो पक्ष में थे उसका, तो घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटा में प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। अब देखिए, अब वो कहता है आइए समझते हैं समसंभावित परिणाम या घटना क्या होती है। बेटा समसंभावित परिणाम जो इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स होते हैं, मतलब जो हमेशा एक जैसा आंसर करेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं। अब देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम हो सकते हैं, या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। हेड क्या होता है, चित्त, जो कि एच से डिनोट किया जाता है, और पट होता है टेल, जो कि टी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। क्यों होगी, क्योंकि हमने क्या कहा है, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, और वो पक्ष कौन सा मांग रहा है, हेड का मांग रहा है। और हेड और टेल में आपका हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, लेकिन कुल परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, 2। क्या क्या होगी, हेड भी होगी और टेल भी होगी। तो इसीलिए एक चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। इसी तरीके से एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। क्या होगा, हेड डिवाइडेड बाय हेड और टेल। ठीक है, अब हमने कहा, हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि हमने प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, तो इसी को क्या कहते हैं, ये दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे, क्योंकि इसमें चाहे वो हेड आया तब भी आपका 1/2 आया, चाहे टेल आया तब भी आपका 1/2 ही आंसर आया। ठीक है, जब प्रयोग के प्रत्येक परिणामों के आने का संयोग या प्रायिकता एक ही होती है तब ऐसे परिणामों को क्या कहा जाता है, समसंभावित परिणाम कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से वो एक पासे की बात कर रहा है, जो कि डाइस होता है, जो गोटा हम कहते हैं, उसमें आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर हम देखें तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपका 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार में एक ही बार आ सकता है। इसी तरीके से 5 भी क्या होगा, उसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। क्यों होगी, क्योंकि देखो 2 जो होगा वो कितनी बार आ सकता है, 1 से 6 के बीच में एक बार, और ये कुल परिणाम कितने हैं, 6 परिणाम है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, तो इसलिए क्या होगा, 1/6। इसी तरीके से परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6। 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, और प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/6। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं, तो देखिए आपका चाहे वो 2 आ रहा था या 5 आ रहा था, इवन आपका 6 पूछा जाए, आपका 2 पूछा जाए, या सॉरी आपका 3 पूछा जाए, कुछ भी कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 तक पूछा जाएगा, तो आपके क्या परिणाम होंगे, समसंभावित परिणाम ही होंगे, 1/6 ही आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अब वो क्वेश्चन कहता है एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ठीक है, अब ये गेंदे जो हैं वो रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी हैं, बस कलर का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं हम, एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। बेटा देखो लाल गेंद कितनी है, 4 हैं, और आपका पीली गेंद 2 हैं, तो आपका टोटल जो प्रयोगों की परिणामों की जो कुल संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, 4 + 2,
इक्वल टू में 6 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगी आपके प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। लेकिन लाल गेंद कितनी आ सकती हैं आपकी? 4 में से भी आ सकती हैं, तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/6। एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? पीली गेंद कितनी है? 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके, तो इसलिए 2/6 हो जाएगी। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? तो देखिए आपका लाल में क्या आया था? 4/6, जिसको अगर हम और सरल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3। इसी तरीके से आपका पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है? 2/6, जो कि हो जाएगा आपका 1/3। तो ये दोनों आपका समसंभावित परिणाम नहीं है। अब देखिए अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखिए। बेटा देखिए, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमारा हेड और टेल के बीच में आता है चित्त या पट आता है। लेकिन जब हम 2 सिक्के उछालेंगे तो देखिए आपका एक बार तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका दोनों बार चित्त आ जाए, मतलब दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है, एक बार ऐसा भी हो सकता है हेड और टेल आ जाए। एक सिक्का ऐसा हो सकता है हेड आ जाए, एक पे आ जाए शायद टेल आ जाए। ठीक है, एक हो सकता है पहले वाले पर टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए। एक हो सकता है आपका दोनों में टेल आ जाए। तो आपके इसके 4 संभावित परिणाम हो सकते हैं: हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। तो बेटा देखिए ये जो है अलग अलग नंबर की लिखी हुई हैं, 1 से लेकर 10 तक की। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमारे जो प्रयोगों के कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब वो पूछ रहा है संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा आपका जो है कोई भी नंबर रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो संख्या 5 कितनी बार आ सकता है? केवल 1 बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/10। इसी तरीके से 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 6 से बड़े कितने नंबर होते हैं? 7 8 9 10। तो आपके कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। तो 4/10 आपकी ये प्रायिकता आ जाएगी। तो आपका अगर 4/10 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5। यही बेटा आज आपकी वर्कशीट है और सभी बच्चे इसको ट्राई करें।